याद राज्य से शुरू हुए 3.5 अरब साल में मैं चार साल में आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों का रोचक सफर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों को। फिर चलेंगे दी कैम्बियन और रीचियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टेलाटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। मुझे 알았지 내 계속 엄마는. लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी प्राणियों पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहेंगे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश बर्फ की चादरों से ढक गए, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंड, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोमों और फाइबर से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टगुंबर आकार के फूल ग्लाइकोडोन जैसे विशाल पर्वत लोहे उन दिनों मौजूद थे। सिर चूट वाले बाल और डायनासोर के विलुप्त होने के बाद उस स्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते। इसी समय बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर बदल रहे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमुर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था।
इस समय आदिम मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतल आबहवा में उष्णता बढ़ी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल बीम ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती को पहुंचने से जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकली। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर की ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपॉड्स और ओरिथोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले